स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज संसार में जिधर भी दृष्टि उठाकर देखो, हर तरफ अपने दुखों का रोना रोते हुए लोग नजर आते हैं। और वो इसलिए अपने दुखों के बारे में कहते हैं क्योंकि वो दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से भया उदास। संसार में 3 तरह के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और ऐसा नहीं है कि इस संसार में रहकर इन दुखों से बचा नहीं जा सकता। इस संसार में रहकर भी इन दुखों से बचा जा सकता है, क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। आप अपने घर के अंदर रामराज स्थापित कर लो। कैसे रामराज स्थापित करेंगे? हम अपने घरों में इन तमाम सुखों को लाने के लिए आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। दास नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। भगवान हमें प्रेम करें तो आएगा हमारे घरों में रामराज। हर दुखी व्यक्ति यही कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि मैं तो किसी का बुरा चाहता ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, परंतु फिर भी ना जाने क्यों भगवान सारे संसार के दुख मुझी को दे रहा है। याद रहे, भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते। हमारे जीवन में जो बुरा वक्त आता है, जो दुख आते हैं, दरअसल वो कभी ना कभी हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए दुष्कर्मों का ही फल है। जब कभी भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, परेशानी आती है, तब हमें अपने आप को अच्छा बताने के बजाय, ईश्वर पर दोषारोपण करने के बजाय, जाने अनजाने में किसी समय अपने द्वारा किए हुए गलत कर्मों की परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। परमेश्वर को दोष देना बिल्कुल गलत है। इनके लिए तो हम सब समान हैं, तो फिर भला ये हमें कष्ट क्यों देंगे? संतो महापुरुषों, हमें ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान हमें दूसरों से अधिक प्रेम करने लगे। हाँ, यह संभव है कि भगवान हमें दूसरों से अधिक प्रेम करेंगे, परंतु कैसे? भगवान किसे करते हैं सबसे अधिक प्रेम? यह हमें जानना पड़ेगा। यदि ये हमने जान लिया और हम वैसा बनने का प्रयास करने लगे तो निश्चय जानिए भगवान हमें अधिक प्रेम करेंगे और फिर ये तीनों प्रकार के दुख हमारे जीवन में आ ही नहीं सकते। संतो महापुरुषों, क्या आप जानते हैं कि एक पिता की 4 संतान होने पर भी वे संतान चारों पिता के ही हैं, बावजूद इसके पिता चारों से समान प्रेम नहीं कर सकता। उन चारों में जो सच्चरित्र होगा, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा, पिता उसे अन्य संतानों से अधिक प्रेम करेगा। हाँ, यह बात अलग है कि यदि वो चारों के चारों ही सच्चरित्र हों, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हों, तो फिर उन चारों को पिता समान रूप से प्रेम करेगा। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, परंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन में है द्विज, द्विज में श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी, तिन में है प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी व्रत मुझे प्रिय हैं। व्रतों में ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अधिक प्रिय मुझे हैं विज्ञानी। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जे गति मोर ना दूसरी आशा। भगवान कहते हैं, मुनियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरा ही आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। हे काक, मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ, निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है।
एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण शील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर और कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पित ही प्रीत सम होई। को पितु बचन भगत मन कर्मा, सपने हूँ जाने ना दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पिता उस पुत्र को प्राणों के समान प्रेम करता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान है, मूर्ख है, तथापि त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बच अरु काया। यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी बा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर में कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे काक, जो सपने में भी मेरे अतिरिक्त और किसी को अपना आश्रयदाता नहीं मानता, जो स्वप्न में भी अपने सारे कर्म मुझे ही समर्पित करता है, जिसकी एक एक सांस का कारण केवल मैं हूं, वो ऐसा मानता है, ऐसे अपने दास की मैं हर कामना पूरी करता हूं। किसी भी प्रकार का ताप उसे छू नहीं सकता, और तो और मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कबहू काल ना व्यापहूँ तो ही, सुमरसी भजसु निरंतर मोही। तो यदि हमारे जीवन में दुख ना आए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, तो हमें अपने आप को प्रभु का दास बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। बस एक बार इनकी शरण में पहुंच जाएं, जैसा ये कहते चले जा रहे हैं वैसा ही अपने जीवन को जीते चले जाएं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हमें व्यथित करेगा।